Hello students. Now, before starting this video lecture, there are some instructions for the students which are to be followed while watching the video lectures. First, the students are supposed to see the videos 2 to 3 times with the help of their textbooks or any other reference material. Second, a student needs to copy down the important points on paper or registers. Third, a student should use earphones or headphones if available for sound clarity. Fourth, students should note down all the queries which will be solved in their further class sessions. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम सबसे पहले इन दोनों के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलेज देखते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किए थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वो थे v is equal to u plus at, सेकेंड इक्वेशन था s is equal to ut plus half at square, थर्ड इक्वेशन था v square is equal to u square plus 2as। फिर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक सिंपल फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देयरफॉर हमारा v बना था 2 pi r अपॉन t। 2 pi r इज सर्कम्फ्रेंस एंड t इज टाइम पीरियड। तो ये थे हमारे फॉर्मूलेज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार it retards uniformly at 5 meter per second square and stops after 15 seconds. Find out the initial velocity of the car. So हम देख सकते हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। तो हम चलते हैं डेटा टू फाइंड और सॉल्यूशन के तरफ। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया था it retards uniformly at 5 meter per second square. Retardation means negative acceleration. तो इसलिए डेटा में हमने लिखा है a is equal to -5 meter per second square because of retardation. अगर वहां acceleration होता तो हम माइनस साइन नहीं डालते। ओके, and stops आफ्टर 15 सेकेंड, मतलब आपकी कार रुक रही है। ओके, इसीलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड टाइम दिया था 15 सेकेंड्स। हमें निकालना था इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमारे पास है a, v, t और u। तो इन सब चीजों को लेकर हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला बचता है उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से, वो है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमें v का वैल्यू 0 दिया था, u हमें फाइंड करना है, प्लस का प्लस, एक्सेलरेशन वॉज -5 एंड टाइम वॉज 15 सेकेंड्स। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं 0 is equal to u minus 75, therefore u becomes equal to 75 meter per second. तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3
meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travels during this time? ओके, तो एक मोटर बोट है, वो रेस्ट पे थी, उसे एक्सेलरेट किया गया कुछ सेकंड के लिए, तो हमें बताना है कि वो बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, तो डेटा साइड में हम देख सकते हैं, क्योंकि बोट रेस्ट पे थी तो u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन वॉज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम वॉज 8 सेकेंड्स। हमें निकालना था डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा में है UAT और हमें निकालना था S। तो UAT को लेकर हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने U का वैल्यू 0 पुट किया है, टाइम 8 सेकेंड था, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, A की जगह 3 लिखा गया है एंड टाइम स्क्वायर दैट बिकम्स 8 स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में S हो जाएगा 0 इंटू 8 विल बिकम 0, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, 3 का 3, 8 स्क्वायर बिकम्स 64। सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 96 मीटर। सो मोटर बोट एक्सेलरेट होने के बाद उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था 96 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strikes the ground? And after what time will it strikes the ground? तो स्टोरी बहुत सिंपल है। एक बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया गया है, उसकी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर रेट बढ़ती है। हमें बताना है कि बॉल ने कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड में टच किया और उसने ये सब करने के लिए कितना समय लिया। तो आप देख सकते हैं हमने डेटा साइड में डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। जैसे एक बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बॉल इज ड्रॉपिंग। जब भी कोई चीज ड्रॉप होती है, फॉल होती है या रिलीज की जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज ऑलवेज 0। ओके, फिर आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जब वो बॉडी टकराएगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज v। फिर हमें बॉल की हाइट दी हुई थी 20 मीटर और एक्सेलरेशन वाज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दो चीजें निकालनी है टू फाइंड में। देखे, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी एंड एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी छोटा t। तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं सबसे पहले हमें निकालना था फाइनल वेलोसिटी। उसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी u है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। ओके, उसके बाद हमें h भी दिया हुआ है। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ यहां पर एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि हमें क्या दिया रहता है और हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो हम देख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम अब यहां पर वर्टिकल मोशंस की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में एक खासियत होती है कि यहां पर एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी a will become g and the displacement becomes the
हाइट। इसलिए सेकंड स्टेप में हम लोग ने देखिए लिखा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर का यू स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, a की जगह g लिखा है और s की जगह h लिखा है। ओके, फिर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू u वॉज 0 प्लस का प्लस 2 का 2, g वॉज गिवन एज 10 एंड हाइट वॉज 20, तो v स्क्वायर आता है 400। ओके, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो v आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये था इस स्पीड से आपका बॉल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। नाउ इसी क्वेश्चन में हमें एक और चीज निकालना था कि कितने समय में वो स्ट्राइक करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो क्योंकि हमें निकालना था t, हमारे पास h भी है, u भी है, a भी है। ओके, तो एक सिंपल फॉर्मूला बनता है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो s की जगह h हो जाएगा, u का u, t का t, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, a की जगह g लिखा गया है एंड t स्क्वायर का t स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो h की जगह जाएगा 20, u 0, t का t, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, g की जगह 10 और t स्क्वायर का t स्क्वायर। सो फाइनली इट बिकम्स 20 इक्वल टू 5t स्क्वायर। So t square will become 20 upon 5. Therefore t square comes out to be 4. तो हम यहां पर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे क्योंकि हमें टाइम चाहिए ना कि t स्क्वायर। तो देखिए t आ चुका है 2 सेकेंड। सो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. Now, let us proceed to question number 4. Question number 4 कहता है, A car starts with a velocity of 10 meter per second and accelerates at a rate of 5 meter per second square. Find the final velocity when the car has traveled a distance of 30 meter. Okay? तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अ कार स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। तो u हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, मतलब हमें निकालना है v when the car has traveled a distance of 30 मीटर, तो s दिया था 30 मीटर। नाउ डेटा और टू फाइंड को हम एनालाइज करेंगे। हमें निकालना है v, गिवन में था u a s, तो हमें सोचना है v u a s को लेकर कोई फॉर्मूला है। तो यस, फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, a की जगह हमने लिखा है 5 और s की जगह लिखा है 30। नेक्स्ट स्टेप में v स्क्वायर बिकम्स v स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर का 100 हो जाएगा, देन 2 into 5 into 30 that becomes 300, so v स्क्वायर बिकम्स 400। नाउ हमें v चाहिए ना कि v स्क्वायर, तो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। देयरफॉर v यानी हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आया है 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। नाउ let us proceed to question number 5. Question number 5 कहता है, brakes are applied to a car
produces a uniform retardation of 90 centimeter per second square. If the car was traveling with a velocity of 27 meter per second, what distance will it cover before coming to rest? So questions को हम साथ साथ देखते जाते हैं और डेटा की एंट्रीज भी फिलअप करते जाते हैं। तो क्वेश्चन है, brakes are applied to a car produces a uniform retardation of 90 centimeter per second square. ओके, तो क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया था, इसलिए डेटा में हमने लिखा है A इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें अब सेंटीमीटर को मीटर में लाना होगा। ओके, तो अब हम देख सकते हैं सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में 90 को 100 से डिवाइड किया है। सो therefore acceleration becomes -90 by 100 meter per second square, that is equal to -0.9 meter per second square. Now next statement, if the car was traveling with a velocity of 27 meter per second, मतलब कार चल रही थी with a velocity of 27 meter per second, मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई। Therefore u is equal to 27 meter per second. What distance, मतलब हमें निकालना है s, will it cover before coming to rest, मतलब अब हमारी कार रेस्ट पे आ रही है। Therefore final velocity that is v becomes 0. So हमें निकालना है s. So अब हम डेटा और टू फाइंड को एनालाइज करेंगे। तो s निकालना था, हमें गिवन में है v u a, s u v a को लेकर एक फॉर्मूला है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो अब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। v के जगह v स्क्वायर के जगह 0 स्क्वायर, u स्क्वायर के जगह 27 द होल स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a के जगह हो जाएगा -0.9 एंड s हमें पता नहीं तो s का रहेगा s। देन फाइनली वहां पर हम देख सकते हैं जो 2 इंटू -0.9 है दैट विल बिकम 1.8। ओके, -1.8 s, तो हम उसे ला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट विल बिकम +1.8 s एंड 27 का स्क्वायर होगा 729। Therefore s will become 729 upon 1.8. So finally हमारा आंसर आया है s is equal to 405 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो एक और बार हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशन। तो क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था अ बॉल इज ड्रॉप्ड। नाउ अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अ स्टोन इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो साथ ही साथ हम इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। हमने डायग्राम में बनाया है, ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है और इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वहां लिखा है डायग्राम में u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने डायग्राम में मेंशन किया है a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वाई माइनस, क्योंकि यहां बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है ऊपर की तरफ। ओके, इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था बॉडी ड्रॉप हो रही है, तो इट वाज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए हमने वहां पर g का वैल्यू +10 लिया था। यहां बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो g का वैल्यू हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन में है
व्हाट विल बी द हाइट, तो हमें निकालना है हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, तो हमें टाइम भी निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। स्टोन का एक्सेलरेशन दिया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने माइनस लिया था बिकॉज ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, h निकालना है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यानी कितने समय में वो उस हाइट पर पहुंचता है। नाउ डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने ग्रीन पेन से अंडरलाइन किया है। अब अगर बॉल मैक्सिमम हाइट में होगा तो एक कॉमन सेंस की बात है, मैक्सिमम हाइट पर जब कोई बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके वो बॉडी कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट पे आ जाती है। इसीलिए स्टोन का मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इसलिए हमने वहां डायग्राम में लिखा है v इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें निकालना था h। अब हमारे पास डेटा को एनालाइज करते हैं। हमारे पास v है, a है, u है, तो u, a, v, h को लेकर एक फॉर्मूला है, दैट इज थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2gh, जैसे कि आपको कहा गया है वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट विल बिकम हाइट एंड एक्सेलरेशन विल बिकम ग्रेविटी। ओके, फिर हमने देखिए v स्क्वायर के जगह 0 लिखा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वाज 0, u स्क्वायर के जगह 5 स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, g के जगह हमने लिखा है -10 और h हमें निकालना है। देखो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे -20h आएगा, तो अब हम उसे लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो दैट बिकम्स +20h। तो इक्वेशन बना +20h इज इक्वल टू 25। Therefore h becomes 25/20 then 5/4। ओके, सो 5 डिवाइड बाय 4 हमारा हाइट आता है 1.25 मीटर। ओके, तो ये था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हमें निकालना था टाइम। तो डेटा को फिर एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास v था, u था, a है, t निकालना है। तो यस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वंस अगेन v के जगह हमने v लिखा है, u के जगह u लिखा है, a के जगह g हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल मोशन, और t के जगह t। अब हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। v was 0, u दिया था 5, g की वैल्यू -10 और t का t। ये -10t जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर +10t हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बनी 10t इज इक्वल टू 5, therefore t becomes 5/10, that becomes 1/2। तो हमारा आंसर आया है t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके पहले हमने इसी वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। ओके, और वहां पर हमने सीखा कि वहां पर एक्सेलरेशन या g को हम लोग प्लस लेते हैं क्योंकि द बॉल या बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहां पर हम g का वैल्यू माइनस लेंगे बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, द मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ let us proceed to question number 7 based on uniform circular motion। तो क्वेश्चन है, an artificial satellite
is moving in a circular orbit of radius 42250, that is 42,250 किलोमीटर। ओके, तो डेटा में हम देख सकते हैं हमें रेडियस दिया था सर्कुलर ऑर्बिट का, तो r was 42,250 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसे मीटर में ला लिया है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 1000। ओके, सो हमारा r बन गया है 42,250 इंटू 1000 मीटर। नाउ क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है v। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो हमें यहां टाइम दिया है 24 आवर, सो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में t इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, नाउ हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। ओके, तो अब हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे 2 का 2 रहेगा, पाई की जगह हमने लिखा है 22/7, रेडियस वॉज 42,250 इंटू 1000 एंड टाइम वॉज 24 इंटू 60 इंटू 60। तो फाइनली हम वहां क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते चलेंगे, तो हम डायरेक्टली आंसर की तरफ आते हैं। हमारा वेलोसिटी या स्पीड आया था 3073.7 मीटर पर सेकेंड। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को वापस किलोमीटर में भी रख सकते हैं, तो हमारा आंसर आता है v इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So now we have come to an end of this chapter. तो अब हम एक बार इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बार हम देख ले कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में देखा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, दैट वाज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आफ्टर दैट हमने कवर किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके अलग अलग प्रकार, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा विद इट्स न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग ने एक्सेलरेशन कवर किया, उसके भी हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए। आफ्टर दैट हमने ग्राफ्स देखे, ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके ऊपर भी बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया इस चैप्टर का, दैट वाज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, और उसके बाद हमने कवर किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कवर किए। सो यहां कंप्लीट होता है हमारा 9th का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8 मोशन। सो अब हम मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।